ये है क्लास 10 ओजवाल का क्वेश्चन बैंक और मैंने इतने सारे बुक्स परचेस कर लिए हैं ये जानने के लिए कि क्या आपके लिए ये बुक्स क्लास 10 की जर्नी में बेस्ट रहेंगे या फिर नहीं। और इस क्वेश्चन बैंक को हम लोग आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक एंड सैंपल पेपर बुक के साथ कंपेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ क्लास 10 का इस बार का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर के साथ भी ओजवाल का ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक के साथ भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देख लेते हैं, बाकी जो कंपेरिजन पार्ट रहेगा ना वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो अभी मेरे पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बैंक है, देखोगे तो लेटेस्ट ईयर के लिए ये आया हुआ है और जैसे ही लॉन्च हुआ था वैसे ही ये बेस्ट सेलर भी बन चुका है। ठीक है, और इसमें अच्छा बात ये है कि आपको 2017 से लेकर के 26 तक के पीवाईक्यूज भी रहने को मिल जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। साथ में ये क्वेश्चन बैंक आपके सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड देने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग दिस ईयर 2026 बोर्ड पेपर फुल्ली सॉल्व देने को मिलने वाले हैं इस बुक में। अच्छा देखो, यहाँ पे एक तो बुक ये हो गया और साथ में एक ये हो गया, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये लेटेस्ट एडिशन बुक है और ये ओल्ड एडिशन यानी कि पिछले साल वाला बुक है। तो प्रेजेंटेशन काफी चेंज हो गया है और साथ में न्यू बुक में oswal.ai भी अब आ चुका है। बाकी एज ऑलवेज हमेशा से ओजवाल का सील्ड बुक ही आता है। तो सील करते हैं ओपन और आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो ये इस बुक का फ्रंट लुक है। अब जैसे ही इसको टर्न करते हो ना वैसे ही आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला बूस्टर सीरीज देने को मिल जाता है। इसमें पता है क्या दे रखा है, हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूलाज देने को मिल जाते हैं। जैसे चैप्टर 1 का ये रहा, चैप्टर 2 का यहाँ पे देने को मिल जाता है, सेम चैप्टर 3 का ये रहा और ऐसे ही हर एक चैप्टर का आपको कुछ इस टाइप से देने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये आपके लिए लिटरली काफी यूजफुल होने वाला है जो इस बार से मतलब न्यूली ये आया हुआ है, इससे पहले ये चीज देने को नहीं मिलता था। तो इसको अभी साइड कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको कंटेंट बिल्कुल कलरफुल वे में देने को मिल जाएगा। अब देखो इसमें आपको पहले चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट पेपर देने को मिलने वाले हैं। जैसे चैप्टर 1 में ये रहा, आपको अलजेब्रा में भी देने को मिलने वाला है, साथ में जितने भी यूनिट्स है ना सब में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर देने को मिलने वाला है। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज सिलेबस दे रखा है, जो भी आपका सीबीएसई का करंट सेशन में सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से पूरा सिलेबस दे रखा है। अब यहाँ पे आगे अपना मेन चीज जो है ट्रेंड एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो इसमें क्या है ना, बेसिकली पास्ट 3 इयर्स में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। जैसे चैप्टर 1 में देख लो, हर साल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। वहीं चैप्टर 2 में पहले 3 मार्क्स के आते थे, अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। और इसी टाइप से आपके जिस भी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हाँ भाई इस चैप्टर में जो है अब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो ये आपको लिटरली काफी ज्यादा हेल्प करेगा चैप्टर वाइज वेटेज को समझने में। अब इसके बाद आपको दे रखा है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इस बार जो एग्जाम हुआ था ना बोर्ड एग्जाम, काफी टफ हो रखा था, टाइम मैनेजमेंट मैक्सिमम बच्चों का हो ही नहीं पाया था, इसलिए यहाँ पे स्पेशली आपके लिए टाइम मैनेजमेंट सेक्शन अलग से दे रखा है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बुक में आपको oswal.ai भी रहने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि कैसे आप एआई का यूज करके और बेटर तरीके से अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे आ गया अपना जो इस साल का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था ना वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ये दिल्ली सेट 1 का पेपर है तो कुछ इस टाइप से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कलरफुल वे में क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे यहाँ दिल्ली सेट 2 का पेपर आ गया, फिर दिल्ली सेट 3 यानी कि हमें इनसाइड दिल्ली के टोटल 3 सेट के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं और फिर उसके बाद आउटसाइड दिल्ली का सेट 1 का पेपर आ गया। यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, आउटसाइड दिल्ली सेट 2 का भी पेपर आ चुका है और इसके बाद आपको आउटसाइड दिल्ली सेट 3 तक का भी पेपर देने को मिल जाता है। ठीक है, और इन सभी का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो भाई सॉल्यूशन इसी में दे रखा है। जैसे ही आप टर्न करते हो पेज वैसे यहाँ देखो सॉल्यूशन पार्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर भी इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है ये तो बता ही रखा है, साथ में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी यहाँ पे देने को मिल जाता है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दे रखा है ताकि आप इजीली समझ सको। ठीक है, जैसे यहाँ आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, जिस क्वेश्चन में डायग्राम का जरूरत है वो भी बना रखा है, स्टेप वाइज मार्किंग का क्वेश्चन है वो भी दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, अगर इस क्वेश्चन का इतना आंसर आपने करेक्टली लिखा हुआ है तो आपको इतने स्टेप्स का हाफ मार्क्स मिल जाएगा और इसके बाद ये दोनों आखिरी का स्टेप्स अगर आपने लिखा हुआ है तो आपको इनका 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग भी देखने को मिल जाता है। बाकी ये देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन में बिल्कुल सही से आपको बता रखा है और हर एक क्वेश्चन में आपको स्टेप वाइज मार्किंग देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेट वाइज आपको पूरा आंसर देखने को मिलने वाला है इस पूरे बुक में। और इसके बाद आ गया अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर और ये ओजवाल के साइड से नहीं है, ये जो सीबीएसई के साइड से सैंपल पेपर हर साल लॉन्च होता है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप से पूरा क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हो पूरा कलरफुल वे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और साथ में इनके सॉल्यूशन भी इस टाइप से कुछ दे रखे हैं। तो ये हो गया अपना पूरा सॉल्यूशन पार्ट और इसके बाद हमें लास्ट ईयर यानी कि 2025 बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है और ये भी सेट वाइज है। जैसे दिल्ली सेट 1 हो गया यहाँ पे,
कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। फिर यहाँ आ गया सेट 2, तो कुछ इस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इसमें। और फाइनली जो हमारा मेन पार्ट है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस क्वेश्चन बैंक का जो एक्चुअल पार्ट है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में ही आपको इस चैप्टर के लिए किन पॉइंट से अलर्ट रहना है यहाँ पे बता रखा है। साथ में टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे जो इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। और यहाँ पे आ जाता है अपना माइंड मैप, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड गुड प्रेजेंटेशन के साथ आपको पूरा माइंड मैप देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिसको आप अपने एग्जाम से पहले या फिर चैप्टर रिवाइज करने के टाइम काफी यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जो मुझे इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो है ये रिवीजन नोट्स, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा होता है, वो भी कलरफुल मैनर में। जैसे ये पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है विद सॉल्यूशन। जैसे ये एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 यहाँ पे दे रखा है, और जो आपका फंडामेंटल फैक्ट्स है वो भी बता रखा है, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का तो आप इसको भी जो पॉइंट्स है ये पढ़ लोगे तब भी काम बन जाएगा आपका। तो ये टॉपिक 1 हो गया पूरा। अब यहाँ पे टॉपिक 2 आ गया, और कुछ इस टाइप से आपको टॉपिक वाइज एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपका क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। जैसे स्टार्टिंग में आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है इंक्लूडिंग केस बेस्ड, तो यहाँ से हमें डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कॉमनली मेड एरर एंड आंसरिंग टिप भी दे रखा है, ताकि जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं उससे आप अवेयर हो जाओ और वहां पे कैसे आपको आंसर लिखना है वो भी समझ जाओ। ठीक है, बाकी ये पूरा हो गया अपना केस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर अपना डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है ना क्वेश्चंस का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चंस एंड आंसर्स से। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाता है, जैसे ये पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही यहाँ पे दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन, और हर एक क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं से उठा के डाला गया है। जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, साथ में यहाँ पे बोर्ड्स का भी क्वेश्चन दे रखा है, टॉपर्स आंसर भी डाला हुआ है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से इसमें ना कंटेंट देखने को मिल जाते हैं हमें, और क्योंकि इसमें पूरा कलरफुल कंटेंट है ना तो पढ़ने में भी काफी मजा आएगा। बाकी देखो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देने को मिलने वाले हैं, मतलब कह सकते हो ना कि क्वेश्चन बैंक नाम का ही नहीं है, इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो सही में इस पूरे बुक को दर्शाता है। तो ये अपना पूरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट चैप्टर। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं इस पूरे चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। बाकी इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब आप इस चैप्टर का अपने से टेस्ट भी ले सकते हो, और एनालाइज करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आंसर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर के बाद सेल्फ असेसमेंट पेपर भी देने को मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेस है ना जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है। ठीक है, अब इसके बाद सेम आ गया अपना चैप्टर 2। यहाँ पे भी कुछ स्टडी अलर्ट्स दे रखे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे जो मेरा खुद का फेवरेट है वो ये माइंड मैप्स दे रखा है। बाकी इसके बाद आ गया अपना रिवीजन नोट्स। अब इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो आपको याद नहीं रहे हैं, हो सकता है कि आप भूल जाओ कभी, तो यहाँ पे आपको नेमोनिक्स भी देने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप इजिली सब कुछ समझ सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, बाकी फिर वही आपको डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन देने को मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बस यही है, आपको हर एक पैटर्न के क्वेश्चन देने को मिलने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ रखे हैं या फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इस बार आए, वो सभी क्वेश्चन इस बुक में कवर हो रखे हैं। जैसे यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड भी दे रखा है, क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन या तो आए हुए होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड 2024 में आ रखा है ये क्वेश्चन, या फिर हो सकता है कि आने वाले हो। जैसे ये देख लो ये क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आ सकता है। तो बस इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें दे रखे हैं। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने को मिल जाएगा, जिसको आप अपने से सॉल्व करके एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और इस पूरी बुक में आपको टोटल 7 सेल्फ असेसमेंट पेपर देने को मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। और इतना ही नहीं, लास्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी देने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस का क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा। जैसे ये हो गया प्रैक्टिस पेपर 1, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं सेम मैनर में। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है प्रैक्टिस पेपर 2, यानी कि आपको इस बुक के लास्ट में टोटल 2 प्रैक्टिस पेपर भी देने को मिल जाएगा। तो ये था अपने पूरे बुक का रिव्यू। मुझे जो अच्छा लगा ना वो ये था फॉर्मूला बूस्टर सीट, जो आपके लिए पहली बार आ रहा है, इससे पहले किसी भी सेशन में ये रहने को नहीं मिला हुआ है। तो ये आप कभी भी कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। अब मुझे पता है ये क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं क्लास 10 में था ना तब मुझे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ये फॉर्मुलाज दे रखे हैं ना, यही मैं भूल जाता था हमेशा एग्जाम से पहले। लेकिन अगर ये फॉर्मूला बुकलेट अगर मेरे पास रहता तो मैं कहीं भी इसको खोल के पढ़ सकता था। साथ में ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर के लिए आपको बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला बुकलेट, तो काफी सही चीज लगा मुझे ये इस बुक का। बाकी ये जो बुक है ना, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आपको इसके अलावा किसी भी बुक का और जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो फाइनली हमने इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देख लिया है, चाहे बात रहे बुक का या फिर ये मेरे फेवरेट फॉर्मूला बुकलेट का। ठीक है, और पता है मेन बात क्या है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बुक को स्टॉक में आने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे देख लो, स्टॉक में जब आता है ये बुक तब बेस्ट सेलर बन जाता है, और बेस्ट सेलर बनने के बाद तुरंत आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। तो इस बुक को कैसे और कहां से परचेस करना है ये तो हम लोग जानेंगे ही, और कैसे डिस्काउंट लेना है, ज्यादा से ज्यादा कैसे डिस्काउंट मिल सकता है, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बुक को हम लोग एनसीईआरटी के साथ सैंपल पेपर
पेपर के साथ एंड इस साल के सबसे टफेस्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने इस बुक के स्टार्टिंग में देखा कि हर एक चैप्टर के पहले आपको रिवीजन नोट्स देने को मिलने वाले हैं, माइंड मैप्स देने को मिल जाएंगे। तो जितना भी आपका एनसीईआरटी बुक में कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी क्वेश्चंस का बात करें, हमने ऑलरेडी देख लिया कि टॉपिक वाइज यहाँ पे एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा इस बुक का। लेकिन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो मेन बात करते हैं इन सैम्पल पेपर बुक्स का जो ओजवाल के साइड से आते हैं, जिनके अंदर आपको 15 सैम्पल पेपर देने को मिल जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये हर साल आते हैं सितंबर मंथ में, इस साल भी सितंबर मंथ में आपके लिए आएगा। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन बैंक परचेस कर लीजिएगा। देखो इन सैम्पल पेपर्स में क्या है, डायरेक्टली आपको पूरा सिलेबस का 15 सैम्पल पेपर देने को मिल जाता है और हर एक सैम्पल पेपर के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सबका कंबाइंड क्वेश्चन देने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। कैसे? पहले तो आपको क्या होगा, इसमें चैप्टर वाइज जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रखा है और उसके साथ आपको एग्जांपल देने को मिल जाता है, साथ में कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आपके लिए अलग से उस चैप्टर का क्वेश्चन देने को मिल जाता है, फिर साथ में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर भी देने को मिल जाएगा। और इतना सब कुछ के बाद आपको लास्ट में पूरे बुक का, पूरे सिलेबस का आपको 2 प्रैक्टिस पेपर भी देने को मिल जाता है। यानी कि जो इस पूरे सैम्पल पेपर बुक में आपको पूरा सिलेबस का कंबाइंड क्वेश्चन देने को मिलता था, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है, वो इस बुक में पूरा डिफरेंट है। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, सेल्फ असेसमेंट पेपर है चैप्टर वाइज, और इस बुक के लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर देने को मिलता है जहां पे आपका कंबाइंड क्वेश्चन देने को मिल जाएगा पूरा सिलेबस का। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, सैंपल पेपर से भी कई गुना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और अपना आखिरी कंपैरिजन इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था, सबसे टफेस्ट सेट का क्वेश्चन पेपर उससे था, ठीक है। तो ये सब जो सैंपल पेपर है ये सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है, जो मेन कंपैरिजन है वो इससे है, ठीक है। अब देखो इस साल आपने सुना होगा ऑलरेडी कि क्वेश्चन पेपर काफी टफ आया हुआ था, बच्चे को काफी टफ पेपर लगा। कुछ सेट्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन बन गए थे। तो उसको क्या इस बुक ने टैकल कर पाया या फिर नहीं, वो जानते हैं, ठीक है। तो हमने इस बुक में देखा कि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलरेडी, और साथ में ये फॉर्मूला बुकलेट अलग से दे रखा है आपको, ताकि इस साल किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। यानी कि ओजवाल ने आपके लिए काफी इस बार सोचा है, तो ऑब्वियसली ओजवाल ने इस बुक के अंदर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी दे रखे होंगे, है ना। जैसे ये कुछ क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इन्हें बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। और इस बार जो बोर्ड एग्जाम दिए थे बच्चे, वो बताए थे कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ बनाया गया था। तो मैथ्स का बुक देख लो भाई, बहुत अच्छा बुक बनाया गया है। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर लेते हो, ना ही आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा, ना ही आर.डी. शर्मा। सिर्फ ये बुक कर लोगे, सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर चाहे कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, आराम से हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। अच्छा, ये तो हो गया इस पूरे बुक का रिव्यू। अभी बात कर लेते हैं कि इस बुक का प्राइस कितना रहेगा। जैसे ये जो एक सब्जेक्ट का बुक है, इसका प्राइस है 729 रुपीज, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो सीरियसली ये प्राइस बहुत ही ज्यादा है, आपके लिए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इन बुक्स को परचेस करने के टाइम आप गलती बताए क्या करते हो, आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर लेते हो इन बुक्स को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जाना है ओजवाल के ऑफिशियल साइट के ऊपर, गूगल पे जाना, सर्च करना oswal.com, आपका ओजवाल ओपन हो जाएगा। फिर आप सर्च करना क्लास 10 ओजवाल क्वेश्चन बैंक्स, आपके सामने लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बैंक ले लेना, यानी कि जो आपका मेन 4 सब्जेक्ट्स है ना, उनका क्वेश्चन बैंक तो आप परचेस कर ही लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप बुक सेलेक्ट करते हो, देखो चारों बुक्स पे आपको अलग से 20% डिस्काउंट दे रखा है ऑलरेडी, है ना। अब बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है ना, वहां पे अगर आप मेरा कूपन कोड ऋषभ10 अप्लाई कर देते हो तो आपको इंस्टेंट और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने को मिल जाएगा। यानी कि इस बुक में पहले से ही 20% डिस्काउंट था, लेकिन आपने मेरा कूपन कोड ऋषभ10 अप्लाई किया तो आपको एक्स्ट्रा और 10% डिस्काउंट मिल गया। तो ओवरऑल अप्रॉक्स आपको 30% डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। और देखो मैंने बहुत ही मुश्किल से ओजवाल से ये कोड मांगा है। देखो ओजवाल का जितना भी कोड है ना, उन सभी कोड पे आपको 5% ही डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि प्लीज बच्चों को 10% डिस्काउंट वाला कोड दे दीजिए, तब जाकर के उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट वाला कूपन कोड दिया है। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इन बुक्स को परचेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बुक्स लॉन्च होते ही बेस्ट सेलर बन जा रहा है, साथ में आउट ऑफ स्टॉक भी तुरंत हो जा रहा है ना। यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी ओजवाल का ये क्वेश्चन बैंक परचेस कर रहे हैं, वो भी चारों सब्जेक्ट का, जो 4 मेन सब्जेक्ट है। तो आप बिल्कुल भी पीछे मत रहिए, आप भी जाके जल्दी से इस बुक को परचेस कर लीजिए, इससे पहले कि ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। बाकी मैंने ओजवाल के साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली इस बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये बुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना मुझे, और अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।